Hi everyone, this is AP Singh on Medicos Marathi with very important session, clinical as discussion session. Today here we have mixed bag clinical as discussion. My dear friends, I hope that you all are doing very well. Everything is going as per your expectation and you are studying in a consistent way. So my dear friends, आज का जो डिस्कशन है ये क्लिनिकल एज डिस्कशन है और क्लिनिकल जो कि मेडिकोज के लिए कहो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लिनिकल। एक बार जब हम अपने प्रोफेशन के अंदर एंटर करते हैं तो फिर क्लिनिकल दैट इज द वे टू लर्न द थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन विद वेरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। In a remote village in West Bengal, patients with different gender and age were admitted in local hospital with complaints of vomiting and diarrhea. On investigation, all these patients had bought mustard seed from same store. Which condition is most likely occurred here? So my dear friends, you have to relate this question with option. Okay, चार ऑप्शन है लेकिन उनमें से सही तो एक ही है। अब उस सही के साथ रिलेट करो, सिंपल क्वेश्चन है। So my dear friends, here the relation will go by mustard seeds। मस्टर्ड का रेगुलर कंजप्शन होना, ओके, ड्यूरिंग कुकिंग फूड, मोस्टली कुकिंग फूड के टाइम ही मस्टर्ड ऑयल का रेगुलर कंजप्शन हो सकता है। और मस्टर्ड रेगुलर कंज्यूम किया जाए तो वो टॉक्सिक हो जाएगा, और वो टॉक्सिक होगा तो वो कॉज करेगा एपिडेमिक ड्रॉपसी। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी एपिडेमिक ड्रॉपसी। बाकी और तीन कंडीशन से मस्टर्ड का कोई लेना देना नहीं है। कंजप्शन वहाँ भी होता है, ठीक है ना, लेथायरिज्म में लेग्यूम का कंजप्शन होता है, लेकिन मस्टर्ड का कंजप्शन किस में देखा जाता है? एपिडेमिक ड्रॉपसी में। और ये कंडीशन ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है अगर मस्टर्ड ऑयल के साथ आर्गीमोन ऑयल को मिक्स कर दिया जाए। इट विल बिकम मोस्ट टॉक्सिक कंडीशन एंड इट विल लीड एपिडेमिक ड्रॉपसी बट एट द सीवियर लेवल। सबसे टॉक्सिक कंडीशन हो जाएगी अगर मस्टर्ड के साथ क्या मिल जाए? आर्गीमोन। ओके, सो यहाँ पर थोड़ी डिटेल देख लेते हैं एपिडेमिक ड्रॉपसी के बारे में। ये कंडीशन है, एक फॉर्म है एडेमा की ऑफ एक्सट्रीमिटीज ड्यू टू पॉइजनिंग बाय आर्गीमोन मैक्सिकाना, जिसको बोला है मैक्सिकन प्रिकली पॉपी। और sanguinarine and dihydrosanguinarine are two most toxic alkaloid of argemone oil which cause widespread capillary dilatation, proliferation and increase capillary permeability. So my dear friends, it is our question number 1. Let's go to question number 2. A young female with history of renal calculus complains of bone pain, abdominal cramps and psychosis. On investigation, multiple fractures were discovered and serum calcium and PTH were raised. Which of the following will be best investigation for definitive diagnosis? माय डियर फ्रेंड्स, पहले हमें पता करना है कि ये कंडीशन क्या है जिससे ये यंग फीमेल सफर कर रही है। सो ये कंडीशन अकॉर्डिंग टू हर हिस्ट्री रीनल कैलकुलस है, ठीक है ना, मतलब किडनी स्टोन हो गया, बोनी पेन हो गया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गया, साइकोसिस हो गया। ये जो सिम्टम है ये कंडीशन की ओर इशारा कर रहे हैं। वो क्या है? प्राइमरी हाइपर पैराथायरोडिज्म। ये कंडीशन क्या है? प्राइमरी हाइपर पैराथायरोडिज्म। और जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमने देखा कि सीरम कैल्शियम और पीटीएच भी रेस्ट है, तो ये भी यही कह रहे हैं कि ये कंडीशन क्या है? प्राइमरी हाइपर पैराथायरोडिज्म। अब हमें पता चल चुका कि ये कंडीशन है प्राइमरी हाइपर पैराथायरोडिज्म। अब हमको हमको क्या करना है? बेस्ट इन्वेस्टिगेशन पता करनी है जो कि इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस बताए। अब वो क्या है? वो होगी माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिस्टेम बी स्कैन। सिस्टेम बी स्कैन, इट इज अ बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर डूइंग डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी hyperparathyroidism. And the most common cause for this disease is parathyroid adenoma. It can be solitary inferior. Classic group of pentad, it will include kidney stone, painful bone, abdominal groans, psychic moans and fatigue overtones. So ये सब हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्लासिक ग्रुप है, पेंटाड है, जो बताएगा कि पेशेंट किससे सफर कर रहा है? प्राइमरी हाइपर पैराथायरोडिज्म से। So my dear friends, the question is clear to you. Now let's go to question number 3.
85-year-old man present with sudden onset of severe occipital headache and has vomited on 2 occasions since the headache began. He also complained of double vision. His examination are follow. Glasgow Coma scale है 15/15. Neck stiffness present है. Comment on where is the likely site of pathology. अब हमें इसकी साइट का पता करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमने जब इस क्वेश्चन को रीड किया, ओसिपिटल हेडेक प्रेजेंट है, ठीक है, नेक स्टिफनेस प्रेजेंट है। सो इसमें कंडीशन क्या है? पहली तो है सब एरेक्नोइड हेमोरेज, ठीक। दूसरा है दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम बैरी एन्यूरिज्म। हमें डिजीज पता चल गया कि बैरी एन्यूरिज्म से सफर कर रहा है। तो अब हम बता सकते हैं आराम से कि इसका साइट क्या है। अगर बैरी एन्यूरिज्म से सफर कर रहा है मतलब इसकी साइट क्या होगी? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, क्योंकि बैरी एन्यूरिज्म में तो वही अफेक्ट होती। लेकिन ये बैरी एन्यूरिज्म कर क्या रहा है? ओसिपिटल हेड। ये और ये यहाँ पर एक इमेज दे रखी है एग्जामिनर ने, इस इमेज को भी जरा देख लो भाई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जानना है तो इस इमेज को भी देखना पड़ेगा। इस इमेज में देखो, द आई इज डाउन एंड आउट, मतलब आई की नर्व का फंक्शन अफेक्टेड है। और कौन सी नर्व का फंक्शन अफेक्टेड है? दैट इज ओक्यूलोमोटर नर्व, नर्व नंबर 3 ओक्यूलोमोटर नर्व का फंक्शन हो गया अफेक्ट। आई की मूवमेंट जो है वो डाउन एंड आउट है, मतलब अंदर वाली साइड का फंक्शन ये प्ले नहीं कर पाएगी, डाउन एंड आउट। सो ये नर्व अफेक्टेड है, ओक्यूलोमोटर नर्व। अब ओक्यूलोमोटर नर्व अफेक्ट है, कैसे हुई अफेक्ट? बैरी एन्यूरिज्म था, बढ़ा, अपने साइज में बढ़ता गया और वो ब्लास्ट हुआ। जब वो ब्लास्ट हुआ उसने किसको अफेक्ट किया? ओक्यूलोमोटर नर्व को। और उसने ओक्यूलोमोटर नर्व को अफेक्ट किया तो उससे जो मेन इफेक्ट आया वो आया पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ओक्यूलोमोटर नर्व के पैरेलल से जाती है क्या? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और जब ओक्यूलोमोटर नर्व अफेक्ट हुई किसकी वजह से? बैरी एन्यूरिज्म की वजह से, तो उसने अफेक्ट किया किसको? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी को। So here the correct answer will be option number B, my dear friends. So let's go to next question. A woman present with secondary amenorrhea after history of pituitary ablation for a craniopharyngioma, which of the following regimes is most likely to result in an ovulatory cycle? एक वुमेन है जो प्रेजेंट किससे कर रही है? सेकेंडरी एमेनोरिया से, आफ्टर हिस्ट्री ऑफ पिट्यूटरी एब्लेशन। पिट्यूटरी अबलेट हो चुकी है। अब पिट्यूटरी मतलब पिट्यूटरी काम नहीं कर रही है। अब पिट्यूटरी काम नहीं कर रही है मतलब गोनेडोट्रोपिन्स का प्रोडक्शन रुक चुका है। अब इसने पूछा है कि कौन सा फॉलोइंग रिजाइम इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन एन ओव्यूलेटरी साइकिल। कौन सा आएगा माय डियर फ्रेंड्स, बताइए। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन मेनोपोजल और रिकम्बिनेंट गोनेडोट्रोपिन फॉलोड बाय HCG, क्योंकि गोनेडोट्रोपिन की प्रोडक्शन रुक चुकी है। अब गोनेडोट्रोपिन की प्रोडक्शन होगी नहीं तो ओव्यूलेटरी साइकिल चलेगी नहीं, इसलिए हमें बाहर से देना पड़ेगा क्या? गोनेडोट्रोपिन। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। हियर इन दिस केस यू कैन सी pituitary is ablated, so there is no production of gonadotropin and there will be need of exogenous gonadotropin. So this question is very simple and our discussion is also approaching an end. We have one more question, my dear friends, here, and here you go. A young adult present with deformed nose. Okay, after falling from ladder, the CT scan shows a displaced nasal fracture. What is ideal time to reduce fracture in this patient? अब एग्जामिनर ने बोला है कि एक यंग अडल्ट है जो आया है किस कंडीशन के साथ? डिफॉर्म्ड नोज के साथ, आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम लेडर, लेडर से गिरने के बाद। जो सीटी स्कैन है इस पेशेंट का वो क्या दिखा रहा है? डिस्प्लेस्ड नेजल फ्रैक्चर। अब आइडियल टाइम पूछ रहा है डिस्प्लेस्ड नेजल फ्रैक्चर के लिए, रिड्यूस फ्रैक्चर इन दिस पेशेंट, रिड्यूस कब? सो माय डियर फ्रेंड्स, विद इन 12 आवर फॉलोइंग इंजरी। क्या ये सही लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि 12 घंटे में एक डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर रिड्यूस हो सकता है क्या? 12 घंटे में तो कहते हैं ना इन्फ्लामेशन, एडेमेटस ग्रोथ होती है, इन्फ्लामेशन आई, वो इन्फ्लामेशन वो ही नहीं जाएगी 12 घंटे में, तो वो टाइम लेगी कितना टाइम? कम से कम 5 दिन,
3 से 5 दिन लेगी वो धीरे धीरे कम होगी, ठीक है ना। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर सी और डी तो बिल्कुल नहीं है। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5 to 7 days फॉलोइंग इंजरी विल बी करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि 2 वीक्स 4 वीक्स कभी भी एक फ्रैक्चर को हील होने में नहीं लगती है, वो लगेगा क्या 5 to 7 days फॉलोइंग इंजरी। 12 आवर्स रॉन्ग है, सी और डी भी रॉन्ग है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट यू लाइक दिस सेशन, और आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो आप लोगों को तो इस सेशन को लाइक कर देना, सेशन को शेयर कर देना। थैंक्स टू एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग इन अ कंसिस्टेंट वे एंड ऑलवेज बिलीव ऑन योरसेल्फ माय डियर फ्रेंड्स। खुद पर भरोसा रखो और काम करते चले जाओ। कहते हैं ना, भगवान भी उसी के साथ रहता है जो मेहनत करता है। अब मेहनत करोगे तो भगवान भी साथ रहेगा, ठीक है ना। जिसे तुम मानते हो वो तुम्हारे साथ रहेगा, हर कोई साथ रहता है अगर तुम मेहनत कर रहे हो। जस्ट कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग। सो हैव अ नाइस टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।